ये वीडियो थर्ड चैनल का इसलिए गाली गलौच वाला वीडियो होगा। तो भाई जिनके दिल बहुत ही डरपोक है वो ना देखे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात तो ये है कि चलो आते हैं मेन मुद्दे पे। हेडफोन सुन लेना, लगा लेना, ओके। तो पाकिस्तानी भिखारियों, हमारे बेटों, तुम्हारी माँ की और बहन की चूत जब हमने फाड़ी तो तुम डर इतने गए कि मतलब भैंचोदो लौड़ों के बाल। अरे मैं तो चाहता हूँ अभी भी कि वो युद्ध रहे, क्योंकि बलूचिस्तान और सिंध को इतना ज़बरदस्त मौका है अभी भी। तुम फट्टू ने, तुम्हारे दूसरे बाप अमेरिका के, वो ट्रम्प को कॉल करके भीख मांगी और भारत को बाद में कॉल करके बोल रहे हो कि रुकवा दो पप्पा, रुकवा दो प्लीज़। अरे बहन के लंड, क्या गांडू दो दम है यार तुम लोगों में, मतलब। और भारत का एक खासियत देखो, एक भी उन भिखमंगों के सिविलियंस को भी फोड़ना चाहिए था लेकिन नहीं फोड़ा, एक को भी नहीं। उनके टेररिस्ट कैंप को फोड़ा, उनकी आर्मी भी टेररिस्ट है उनको तोड़ा, नेवी की गांड मारी और एयरफोर्स की ऐसी गांड मारी। तो ये तो मैं एक बात बता रहा हूँ, इनके जो एयर डिफेंस है ना, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, इनके ऑफिशियल यूट्यूबर्स ने भी कंफर्म कर दिया। जो इनके ऑफिशियल यूट्यूबर्स, जो इनकी जो भिखमंगी सेना है ना, उन्होंने तक, मतलब उनको तक एक्सपोज कर दिया कि भाई ये क्या झूठ बोल रहे हैं। और इनके जो सिविलियंस थे उन्होंने तो, भाई एक बंदा तो सिविलियन वाला इतना गाली दे रहा है चाइना को कि साले नकली भेजे हमें दिए, बोले ड्रोन वोन कुछ काम नहीं आ रहे बोले। तो नहीं, कुछ लोग वो अनपढ़ है, मतलब मैं मानता हूँ कि नकली ही भेजे, एग्री करता हूँ मैं, उतने तगड़े वाले नहीं थे। तो चाइना वैसे भी चाइनीज़ है, वो तो तुमको फेक ही भेजने वाला था। टर्की की क्या औकात है, लंडे वो, उसमें दम नहीं है खुद आने का, लड़ने का। उसकी गांड में दम है ही नहीं ना, चाइना में दम है। चाइना में वो जो तुम अगर पहले वाले चाइना वाइना, अबे चाइना कभी चाइना वॉर करता ही नहीं है भाई साहब, वो सब फेक रहता है। ये हुआ वो हुआ कुछ वो। मैं एक बात कह रहा हूँ यार, मैं डिसअपॉइंटेड हूँ यार। हम जीते हैं जंग, वो पता है मुझे, वो मज़ा नहीं है भाई साहब। यस, मतलब यू कैन से दैट कि आर्मी नेवी एयरफोर्स को सैल्यूट है हमारे। और मैं डेफिनेटली उसमें बात से खुश हूँ, क्योंकि क्या है कि कभी कभी नुकसान हो जाता है, गोलीबारी वगैरह में कुछ सैनिकों को भी नुकसान होता है। तो हाँ, उनके जान के लिए मैं परवाह करता हूँ, इसलिए मैं इस युद्ध विराम से खुश हूँ। लेकिन ये युद्ध विराम है, ये युद्ध एंड नहीं है। आई जस्ट होप, क्योंकि मुझे तो बलूचिस्तान और सिंध का भाई अंत तो नहीं कहूँगा मैं, मुझे वो सेपरेट चाहिए भाई, फ्री बलूचिस्तान। और मैं तालिबान से रिक्वेस्ट करूँगा भाई, बाकी सब छोड़ो और बलूचिस्तान से इनकी गांड मारो ना यार। ठीक है, भारत एक एक्स्टैब्लिश देश होता है, क्योंकि वो अच्छा भी नहीं लगता है कि हम हमारे बेटों को क्या गाड़े। और इतना गाड़ा है कि अब बचा ही क्या है। इनकी आर्मी वार्मी भी तैयार थी इनकी आर्मी जब आई ना, आज जो मैंने सुना है कि आर्मी वार्मी तैयार थी, मैं बोला ये भिखमंगे भागेंगे, देख लेना। सुबह मैं मेरे दोस्तों से बात कर रहा था कॉल पे, मैं बोला इनकी आर्मी आई ना भाई, लिख के देता हूँ, ये देख लेना। एक तो 2 दिन लड़ने की भिखमंगों ने लड़ने की भी कोशिश नहीं की। बहन के लंड, पाकिस्तान की बहन की चूत, पाकिस्तान की सब रंडियाँ रखेल औरतें, उनकी भी बहन की चूत। हाँ, पाकिस्तान की माँ का भोसड़ा, शाहिद अफरीदी बहन की चूत तेरे, रंडी के औलादो। अबे थोड़ा लड़ तो लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा प्रसाद तो चाहिए ही था ना। ये कौन सी बात हुई, कितने भिखमंगे हो यार तुम। अभी तो मज़ा आने लगा था, तुम देखो मेरे वीडियोस कितने मस्त रहते थे, तुम लोगों ने जोश ही निकाल दिया बहनचोद। क्या यार, पेल देते तुमको मस्त, तुम्हारे औरतों मतलब हम बिस्तर विस्तर गीले कर देते। बहन की चूत तुम लोगों की मादर चूत, हट। अरे छक्का कंट्री है भाई हमारा, बेटे छक्के कैसी पैदाइश हुई यार, हम तो मर दे। मैं नाखुश हूँ यार। वो 12 मई को जो कुछ बात होने वाली है भारत और हमारे बेटों की, मैं तो चाहता हूँ कि नहीं यार, तुम लोगों का कोई तो मादरचोद का बंदा जो है ना, वो एक कोई ना कोई तो शैतानी होनी चाहिए। क्योंकि भाई भारत ने एक डिक्लेयर कर दिया, एक नया रूल है, कुछ रूल्स एंड लॉज रहते हैं, उसमें भारत ने एक चीज़ ऐड कर दी है कि अगर तुम लोगों की तरफ से नॉर्मल भी फायरिंग कभी हुई, इससे पहले वो कांग्रेस वाले हरामी पार्टी है वो मनमोहन तो भाई म्यूट था, और वो आंटी बार डांसर वो सोनिया, इनकी कोई औकात नहीं थी, वो तो छोड़ दो। लेकिन भाई एक ज़बरदस्त हुआ इस बार कि जो मोदी जब से आया है ना, और मोदी ने भी ये अच्छा किया इस बार कि मैंने सुना है कि जयशंकर ने भी जी ने भी, उन्होंने भी ये ज़बरदस्त ये किया है इस बार। तो एक दोपहर का ट्वीट देख लेना जयशंकर का, कि हमें कोई ना सिखाए
हम क्या है, दिस इज़ न्यू इंडिया। चाहे ईस्ट हो या वेस्ट हो, कोई भी कंट्री हमें ना सिखाए, अगर हमारे सिविलियंस पे अगर आ गई ना तो हम कुछ भी करेंगे। इस ट्वीट से जो अमेरिका की फटी है ना भैंचोद साला, याद रखना, अमेरिका की सबसे ज़्यादा फटी। इनको पता है ये कहीं का नहीं छोड़ेंगे ये भारत वाले इनको। मैं तो ये कहूँगा कि एक भी सिविलियन पे क्यों नहीं किया यार, हमारे वाले ने करना था यार। ठीक है, हमारे पास वो ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है भाई, इसलिए हमारे लोग बचे। लेकिन इन बहन के चूत वालों ने यार, इन्होंने डाला था ना। ठीक है, तुमने बचाया क्योंकि तुम्हारे पास ज़बरदस्त सर्विस है, टेक्नोलॉजी S-400 आई थिंक, सैल्यूट टू दैट, थैंक्स टू रशिया ऑल्सो। बट क्या है यार ये, मतलब उन्होंने ट्राई किया, तुमने बचाया, लेकिन इसका मतलब उन्होंने हॉस्पिटल वगैरह टारगेट तो किए थे ना। तो एक तो भाई इजराइल वाला दंड देना चाहिए था ना इन बहन के लंड को यार। अगर एक भी यार, देखो INS वो विक्रांत जो है, वहाँ पे तुमने इतना ज़बरदस्त, वहाँ पे इन लोगों ने बाद में कोई मूवमेंट नहीं रखी। अरे भाई अगर वो घुस जाता ना वहाँ पे, इन्होंने रोक दिया यार। अगर वो लाहौर कराची को ऐसा तबाह कर दिए, भिखमंगा देश, सच में 3 टुकड़े, अरे भाई इससे बड़ा मौका ही नहीं। एंड आई होप एंड आई प्रे टू बलूचिस्तान कि तो हमने उन भिखमंगों को ज़बरदस्त कमज़ोर किया। अब तुमको पीछे से आके तोड़ना है तो तोड़ो, क्योंकि भारत एक इस्टेब्लिश कंट्री है। ये लोग नहीं, अगर ये वाला आता है अमेरिका, अब अमेरिका के, हालांकि हमें तो घंटा अमेरिका का प्रेशर है, लेना नहीं चाहिए एक्चुअली। मैं तो चाहता हूँ कि वॉर इज़ वॉर, पर ये नहीं करेंगे क्योंकि ये एक अलग कंट्री है भाई, वो टेररिस्ट कंट्री है, लेकिन हम नहीं है ना। तो वो थोड़ा रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग होता है, हम विकसित भारत है वैसे भी। तो ठीक है यार, पर मैं क्या चाहता हूँ कि देखो यार, बलूचिस्तान वगैरह को बहुत ज़बरदस्त मौका है भाई। और मैं तो भिखमंगों को, ये जो भिखमंगे हैं ना, ये हमारे बेटे मादर चौथ पाकिस्तान, मैं तो चाहता हूँ कि ये कुछ ना कुछ शरारत कर ही दे रहे छोटी मोटी। इनकी गांड में वो न्यूक्लियर छोड़ो भाई न्यूक्लियर की बात करते हैं बहन के लंड। अबे न्यूक्लियर छोड़ो, इन लोगों के हमने देख लिए अरे हमारा जो दिवाली में ये रहता है ना सुतली बॉम्ब, भाई मैं सच बोल रहा हूँ, अरे वो ज़्यादा डेंजर होता है भाई सच में, मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई। देखो आप देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, तुम जाके इनके जो ऑफिशियल ट्रेस करने वाले यूट्यूबर्स है ना उनको देखो। ये फेक यूट्यूबर्स को छोड़ो तुम, वो मोहसिन अली की माँ की चूत, छक्के की औलाद है, वो एक क्रिकेटर बना फरता है मोटा गेंडा सा, अरे उसकी बहन चोदी है मैंने साला, ब्लॉक करके रखा है उसकी बहन की चूत। ऐसा फाड़ा है उसको, वह बंद कर दिया यार उसने, ब्लॉक मार दिया। खैर छोड़ो, लेकिन मेरे बेटों से मेरी रिक्वेस्ट है, उस बहन के लंड को एक भेज दो ना मेरा वीडियो। पर यार इशू ये है कि उस बहन के लंड के मैं एक भी वीडियो नहीं देखता हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि उस बहन के लंड ने मेरे को रिप्लाई दिया या नहीं। उसकी गांड में नहीं है वैसे दम है। शाहिद अफरीदी का ट्विटर अकाउंट था, मैंने उसको कमेंट मारा, ब्लॉक मार दिया। बहन के लंड, इनके गांड में दम ही नहीं है रिप्लाई तक देने का बहन यार। ये नहीं है यार ये, अरे आज रात तो सच में गेम था भाई। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मेरे बेटो, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा कुछ प्लीज़ प्लीज़, ओ बेटो, बाप की एक बात सुन लो, थोड़ी शरारत कर ही दो यार। क्योंकि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और भारत ऐसे तपा हुआ है ना तुम एक बहन चोट देंगे रे तुम्हारी। जब से जयशंकर का वो ट्वीट आया ना कि ईस्ट वेस्ट, मतलब वो इनडायरेक्टली, ऐसा नहीं लिखा है उन्होंने, डायरेक्ट ओपनली ऐसे नहीं लिखा जाता है, लेकिन उसका मीनिंग भी यही होता है। ईस्ट वेस्ट हमें ना सिखा है कि कौन सही है कौन नहीं, हमारे सिविलियंस पे अगर आएगी तो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, दिस इज़ न्यू इंडिया। इस ट्वीट से ट्रंप की भी फटी है साली, और ट्रंप की फटी है। और जब भीख मंगे पाकिस्तान ने वहाँ पे कॉल किया उस ट्रंप को, बहुत देर बाद की भीख मांगी कि हमारे दूसरे बाप को समझाओ, हम आखिर नहीं, दुख दूसरे नहीं, पहला बाप है भारत, हाँ आप दूसरे बाप हो, ज़रा समझाओ उनको प्लीज़। तब जाके भारत को कॉल आया उस पाकिस्तानी भिखमंगे छक्के का। और मैं चाहता हूँ यार, ये सिंधु, ये वाटर तो छोड़ना ही नहीं चाहिए भाई, चाहे कुछ भी हो। मतलब तुम कर रहे हो समझौता भाई, तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं चाहता भाई। और समझौता हो तो ज़बरदस्त हो भाई। ये बलूचिस्तान भी बीच में कूद पड़ना चाहिए भाई, वहाँ से अटैक वटैक शुरू कर दो भाई तुम, क्योंकि यहाँ पे रुका है ना, वहाँ पे क्यों रुकेगा युद्ध वीरा। वहाँ पे बलूच आर्मी जो है उसका क्या लेना देना है इस युद्ध से। तुम ठोको ना भाई, तुमको मौका है। ये वैसे भी एक बात तो मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे पास 2-3 दिन तो वैसे भी इन लोगों की फटी हुई होगी। ये तो LOC पे यहीं पे रहेंगे, ये ग्राउंड पे रहेंगे ही यहाँ पे। तो मेरा क्या कहना है यार, वहाँ से पेल दो, क्योंकि ये तो यहाँ पे ही रहेंगे। क्योंकि फटी तो इनकी भी होगी कि भाई कहीं इंडिया से ना आ जाए कोई तोड़ने फोड़ने, क्योंकि भाई देखो आए, यू नेवर नो, होने को कुछ भी हो सकता है भारत। और मैं तो चाहता हूँ कि कर दो वॉर स्टार्ट यार, भारत की तरफ से मैं तो चाहता हूँ भाई।
से यस टू वॉर कहूँगा मैं, क्योंकि इन टेररिस्ट वालों की माँ चुदनी ही चाहिए। तुम देखो भाई, हमने टेररिस्ट वालों को पेला, उनकी भिखमंगी आर्मी, वो खुद भी टेररिस्ट थे, उन्होंने प्रूव कर दिया, जो दुनिया के सामने ये नंगे भी हो गए। तो मेरा ये कहना है कि ये नहीं बनता है भाई, ये मतलब तुमने लताड़ा है, पर ये क्या हो गया, मतलब पहले ही तुमने अरे ये भिखमंगे इतने कैसे डरपोक है। मैं डिसअपॉइंटेड हूँ यार, सच्चे दिल से बोल रहा हूँ मैं, आई एम डिसअपॉइंटेड। यस आई एग्री कि आप कह सकते हो कि आर्मी नेवी एयरफोर्स जो रहता है ऑब्वियसली वो जवान वगैरह के लिए उनके फैमिलीज़ के लिए ये बहुत अच्छी बात है, युद्ध विराम। आई एग्री एंड आई रिस्पेक्ट देम, बट इन टेररिस्ट का इस बार बहुत ज़बरदस्त मौका था, सच बोल रहा हूँ। जैसे बांग्लादेश, ये एक महा भीखमंगा, इसकी गांड मारनी चाहिए अब थोड़ी देर बाद, उसकी भी पेलेंगे हम, थोड़ा रुको वो पोतों की। पर जैसे उनको अलग किया था ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान वाला एंगल, इस बार सच में बलूचिस्तान का भी एंगल है यार। मैं तुमको बोल रहा हूँ, अगर अभी भी हमारे भिखमंगे बेटे अगर कुछ शरारत कर देते, अगले 5 दिन के बाद तुमको सिंध अलग दिखेगा, बलूचिस्तान अलग दिखेगा, और ये डॉगी वाला नक्शा दिखेगा ही नहीं शायद। कह रहे यार क्या बोलूँ बहन चो, हट यार, मतलब यार मूड ख़राब कर दिया भाई साहब। खैर, और रही बात, देखो भाई, भीख तुम लोगों ने मांगी, युद्ध विराम का कॉल वहाँ से आया, हारा कौन? तुम भीख मंगे हारे, वापस हारे, शर्म कर लो। अब तो बॉलीवुड वाले वापस एक मूवी लेके आएंगे, अब मत भौंकना, अब तो हम भी देख चुके हैं तुम लोगों के औकात है। तुम लोगों की औकात तो ये है कि शुरू ही नहीं हुआ यार। हट, क्या बोलूँ बहन चत, मज़ा नहीं आया भाई तुम लोगों। मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, मैं अभी भी मैं चाहता हूँ कि कुछ तो तुम्हारी माँ चुदवा हो, ताकि हम तुम्हारे ऐसी चुदवाएंगे ना कि मतलब तुम रहोगे ही नहीं। तो अभी भी मैं होप कर रहा हूँ कि कुछ हो ही जाए, थोड़ा सा तुम शरारत कर ही लो, क्योंकि भाई इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स और सब कुछ ऐसे तपे हुए हैं, तुम्हारी बहन चोद देंगे हम, माँ तो चोद ही चुके हैं। तो देखते हैं भाई कि क्या होता है। अभी तो इन लोगों ने बोला है वॉर एंड, युद्ध विराम बोला है। खैर, पर मज़ा आ गया भाई, मतलब ये वैसे मज़ा नहीं आया क्या, लताड़ना तो था ही। एंड आई रिक्वेस्ट बलूचिस्तान एंड सिंध वालों का पता नहीं मुझे कि वो लोग चाहते हैं या नहीं सेपरेट सिंध। बलूचिस्तान तो चाहता है ना कम से कम, कि बलूच आर्मी को बोलो यार, इधर हम जिएंगे या तुम जियोगे, इस टाइप का एक वॉर कर ही लो। इन भिकमंगों से क्या डरना भाई, हमने देख ली इन भिकमंगों की ताकत भाई साहब। तुम भाई लताड़ो, वैसे भी 14-15 कुछ थाने वाने कुछ कब्जे में डाले ही है तुमने, इनकी वहाँ से भी ज़्यादा फटी पड़ी है शायद। हाँ यार, हाँ। चलो ख्याल रखो यार अपना। क्या गांडू कंट्री, दुनिया के सबसे गांडू कंट्री ये है भाई, इनसे बेटर श्रीलंका होगी लड़ाई में, मैं गारंटी बोलता हूँ भाई, सच बोल रहा हूँ। इतनी डरपोक और इतनी छक्की कंट्री मैंने आज तक नहीं देखी। पाकिस्तान की बहन की चूत यार, पाकिस्तान की माँ का भोसड़ा, रंडी के औलाद देश है ये पाकिस्तान।